हेलो नमस्कार दोस्तों, हमें अभी मिली मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार बिहार में कोहरे के साथ सर्द हवाओं का प्रकोप जारी है और शीतलहर के साथ प्रचंड ठंड हो रही है। दोस्तों, इस महीने की विदाई बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ रही है। बिना बिहार के अंदर कोहरे में अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी ओर प्रचंड ठंड का भी प्रकोप बढ़ता जा रहा है। ग्रामीण इलाकों में कोहरे का आलम है और राजधानी पटना में सुबह विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई, 1 मीटर की हो गई। और एक एयरपोर्ट पर भी, रेलवे स्टेशन पर सन्नाटा पड़सा है। गाड़ियों की आवाजाही पर ब्रेक लगना शुरू हो गया। फ्लाइट की उड़ानें भी प्रभावित होने लगी हैं। यदि आप भी पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, सारण, सिवान, गोपालगंज, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, बांका, मुंगेर, खगड़िया, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, जमुई, शेखपुरा, नवादा, नालंदा, पटना, वैशाली, भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, इन किन्हीं जिलों में से एक जिले में आप रहते हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो पास में घंटे इसको दबाकर इस ऑल पे आपको जरूर से क्लिक कर दीजिए। उतना करने के बाद नीचे कमेंट में जाना है और यहाँ पे अपने ज़िले का नाम जरूर से लिख दीजिए ताकि आपके ज़िले में अभी कितना कोहरा पड़ रहा है, कितनी सर्दी पड़ रही है और बारिश होगी कि नहीं, पूरी जानकारी मैं आपको आसानी से दे पाऊँ। तो अब बात कर लेते हैं बिहार के सभी जिलों के मौसम की जानकारी की। तो बिहार की राजधानी पटना में शाम होते ही पछुआ हवाओं का प्रकोप बढ़ गया है। वातावरण में कनकनी का असर है। शाम होते ही लोग सड़कों से गायब होने रहे हैं। हालांकि स्थानीय प्रशासन की ओर से अलग से व्यवस्था नहीं की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में चल रही बर्फबारी हवा का प्रकोप जारी है, जिसकी वजह से वातावरण में कनकनी महसूस की जा रही है। मौसम विभाग ने लोगों को घरों से बेवजह बाहर निकलने से मना किया है। बच्चों और बुजुर्गों पर खास ध्यान देने की बात कही जा रही है। पटना की सुबह में विजिबिलिटी का स्तर काफ़ी कम है, दूर की चीज़ें नहीं दिख रही हैं। कोहरे का आलम यह है कि दूर सुबह देर गाड़ियां लाइट चलाकर चलनी पड़ रही हैं। वहीं राजधानी पटना में गुरुवार की सुबह जब लोगों ने आंख खोली तो उनका स्वागत कोहरे ने किया। पास की चीजें दिखाई नहीं दे रही थी। दोपहर के बाद वक्त हल्की धूप खिली, उसके तुरंत बाद शाम की धुंध ने अपना कब्जा फिर से जमा लिया। पटना के तापमान में रोजाना 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। यहाँ पर न्यूनतम तापमान गिरने का सिलसिला जारी है। गया का न्यूनतम तापमान भी 2 दिन पहले 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जो अब 7.2 डिग्री है। मौसम विभाग के मुताबिक अब इन न्यूनतम तापमान में उतार चढ़ाव के सिलसिले पर विराम लग गया है और लोगों को प्रचंड ठंड का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बिहार के अन्य शहरों में न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो राजधानी पटना का न्यूनतम तापमान लगातार उतार चढ़ाव दौर से गुजर रहा है और यहाँ पे कल राजधानी पटना का न्यूनतम तापमान बहुत ही कम रहा है और यहाँ पे 10 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड दर्ज किया गया है, जबकि बाकी शहर में गया का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस, भागलपुर में 3 डिग्री सेल्सियस, पूर्णिया में 4 डिग्री सेल्सियस और पश्चिमी चंपारण में 12 डिग्री सेल्सियस, मुजफ्फरपुर में 13 डिग्री सेल्सियस और सुपौल में 13.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। रोहतास में 9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। इसके अलावा पूर्वी चंपारण में 11 डिग्री, शेखपुरा में 10.3 डिग्री, सीतामढ़ी में 11.6 डिग्री, औरंगाबाद में 9.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान की बात की जाए तो सुपौल और किशनगंज का टेम्परेचर ज्यादा रहा है। राजधानी पटना के अलावा ग्रामीण इलाकों के लोगों को डॉक्टरों ने सावधान रहने की बात कही है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों का ख्याल रखने की बात कही जा रही है। कारण ये है कि हाल ही में पारा गिरने के बाद बच्चों को कोल्ड और कफ की शिकायत ज़्यादा हुई है। चिकित्सकों और बुजुर्गों ने सावधान रहने की अपील की है। नवजात बच्चों को हमेशा गर्म कपड़े पहनाने की बात कही है। चिकित्सकों ने शुगर और बीपी के मरीजों को समय पर दवा लेने की सलाह दी है। खासकर सुबह सुबह योगा करने से बचने की सलाह दी है। स्वस्थ लोग योगा कर सकते हैं। चिकित्सकों ने ग्रामीणों से ठंड के दौरान गर्म कपड़े प्रयोग करने को कहा है। तो आपके ज़िले में अभी ठंड कितनी पड़ रही है मुझे सच कमेंट करके ज़रूर से बता देना और आपके इलाके में अभी ठंड पड़ रही है वो भी बताना।